ये कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए क्या चीन अमेरिका से ज्यादा भरोसेमंद नजर आ रहा है? देखिए, इसमें समीर मुझे लगता है कि ये जो सारा डेवलपमेंट हो रहा है ये सर्कमस्टेंशियल डेवलपमेंट हो रहा है जी। और एक फैक्टर जो इमर्ज हुआ है कि वो टैरिफ का हुआ है, वो टैरिफ और निश्चित रूप से, और अमेरिका ये बात जानता है कि, और उसका यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अभी भी रिफ्लेक्ट होता है कि जो रेस्ट है अमेरिका के जो एंटी अमेरिकन आज के दिन कैंप है उसमें इतना कंटेंशन है, उसमें इतना फ्रिक्शंस हैं कि वो क्या वास्तव में ही एक साथ आ पाएंगे अगर ये सर्कमस्टेंसेस नहीं आते हैं, जो टैरिफ का वॉर नहीं आता है तो क्या ये साथ में रह पाएंगे, क्योंकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं। दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि इस वक्त भारत में अब यही बात चल रही है कि हमारा दोस्त चाइना ही हमें बचाएगा। अब वही बात आ गई कि चाइना की तारीफ़ करने पर अब ये मजबूर हो चुके हैं। अब ये गोबर आरिया क्यों खामोश हैं? गोबर आरिया सामने क्यों नहीं आ रहे? अब गोबर आरिया के इस सर में दर्द पड़ चुका है। आइए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। भारत चीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, चीन रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा है, चीन अमेरिका के साथ चला गया था। ये बात आप मान के चलिए कि ये क्या वास्तव में एक साथ एकजुट एक मोर्चा बनाएंगे, क्योंकि अभी भी जो ट्रंप से नेगोशिएशन चल रहा है वो बायलैटरल नेगोशिएशन चल रहा है, ना कि कलेक्टिव नेगोशिएशंस ट्रंप को इस टैरिफ वॉर को लेकर करा। पहली बार चीन का स्टेटमेंट भारत के संदर्भ में आया है कि बहुत बड़ा इंजस्टिस कर रहा है, इस तरीके की कोऑर्डिनेटिव डिप्लोमेसी, टैरिफ डिप्लोमेसी नहीं करनी चाहिए। ये पहली बार किसी देश ने दूसरे देश के लिए बोला है। बाकी सब इंडिविजुअली नेगोशिएट कर रहे हैं। तो सवाल जो बड़ा एक सवाल उठता है कि जो रेस्ट में कन्फ्रंटेशंस है, प्रॉब्लम्स हैं, क्या वाकई ये सस्टेनेबल है या एक पर्टिकुलर इशू, क्योंकि जिस दिन टैरिफ का रिजोल्व हो गया, भारत के साथ हो गया, बाकी देशों के साथ हो गया, तो क्या ये अलायंस बरकरार रहेगा, ये ब्रिक्स रहेगा, एससीओ उतना मजबूत रहेगा, या भारत या बाकी देश इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी और क्वाड के माध्यम से नेगोशिएट करेंगे? तो ये मुझे लगता है कि हमको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखना चाहिए। चीन और भारत के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एक सबसे पहला एक इनिशिएटिव होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और संजय भारद्वाज सर, ये भी देखना होगा कि एससीओ की जो समिट होने वाली है और इसके बहाने जो ये नया गठबंधन नजर आ रहा है आरआईसी का, ये क्या परमानेंट होने वाला है, और अगर ये परमानेंट होगा तो इसका क्या असर पड़ेगा वर्ल्ड ऑर्डर, खास तौर पर अमेरिका पर? इस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर, टैरिफ पर अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से एक और स्टेटमेंट सामने आई है। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिकॉट की तरफ से क्या कहा गया? भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है, भारत से हम पूरी स्पष्ट बातचीत करते हैं, भारत से बातचीत जारी रहेगी। तो यहां पर आप देखिए दो अलग अलग बातें आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बोल रहे हैं कि जब तक मामला हल नहीं हो जाता तब तक अब कोई बातचीत नहीं होने वाली, और विदेश विभाग ये बोल रहा है, विदेश विभाग के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि भारत से बातचीत जारी रहेगी। तो ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस वक्त अमेरिका में के अंदर एक मेजर कंफ्यूजन यह है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलते हैं, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो पहले भारत को एक बहुत बढ़िया साझेदार और फ्रेंड बोलते थे, लेकिन अचानक से क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया भारत हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है और हम पारस्परिक जो टैरिफ है वो लगाएंगे, और उससे भी ज्यादा अब डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ ये जो फैसला लगाया गया, इस टैरिफ वॉर के बीच कैसे दुनिया में उथल पुथल मच गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द भारत आ सकते हैं, यह खबर सामने आ रही है। अब आप देखिए पाकिस्तान के अभी हाल ही में जो फील्ड मार्शल बनाए गए आसिफ मुनीर, वो अमेरिका एक बार फिर से जाने वाले, अभी कुछ दिन पहले गए थे। पीएम मोदी इसी महीने के आखिर में एससीओ समिट में शामिल होंगे। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच यह एससीओ समिट होने वाली है चीन के अंदर। पुतिन दुबई आ रहे हैं, ट्रंप भी दुबई का दौरा करेंगे, यह खबर है। रूस से युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की यूएई जा रहे हैं और नेतन्याहू दिल्ली आ रहे हैं, यह खबर सामने आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी बीजिंग जाएंगे, और वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा जल्द दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ब्राजील और भारत ही ये दो एकमात्र जो इस तरह जो दो देश हैं जिन पर सबसे ज्यादा 50% का जो टैरिफ है वो लगाया गया। ये सब कुछ जो हो रहा है सर, मैं सिंह सर आपसे जानना चाहूंगा क्या इसका असर आपको पड़ता हुआ नजर आएगा? और अगर ये आरआईसी एससीओ समिट में जो बातचीत होगी, बायलैटरल टॉक्स होंगे, अगर ये जो आरआईसी गठबंधन बनता हुआ नजर आता है, ये परमानेंट होता है, ये मजबूत होता है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा अमेरिका के सामने? देखे करुणा, इस समय विश्व देख रहा है कूटनीति और राजनीति में एक तरह का भूचाल, और उसमें ये जितनी भी विजिट्स आपने बताई हैं वो कुछ जरिए तक आगे बढ़ा सकती हैं कि शांतिपूर्ण रहे मामला। और जो टैरिफ का मामला है वो मेरी समझ के मुताबिक वो भारत और अमेरिका को ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे ऑप्शन 1 बेस्ट है कि भारत और अमेरिका बातचीत करें और समझौते पर आए। दूसरा, आप जो एससीओ के बारे में बात कर रहे हैं, मेरी समझ के मुताबिक एससीओ का कोई खास रोल इसमें नहीं हो सकता।
किया है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन का जो मुद्दा भी है वो इसको नहीं कवर कर सकेगा। बट हाँ, जब प्रधानमंत्री जाएंगे चीन में तो शी जिनपिंग के साथ जो उनकी 1-to-1 बायलैटरल होता है उसमें कोई ना कोई कदम आगे बढ़ाएंगे। पर चीन और भारत के बीच में दो मुद्दे बहुत ही खतरनाक भारत की फेवर में नहीं है। लेकिन सर सिंह सर, दो बातें हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो ये जो खबर आ रही है कि पीएम मोदी का अचानक से दौरा का जो पूरा कार्यक्रम है वो बना है चाइना का, नंबर 1, और नंबर 2 ये 7 साल के बाद जा रहे हैं प्रधानमंत्री चाइना। ये एससीओ पे जाने का तो मोदी साहब का खबर थी कि जाएंगे, अभी पक्का हो गया है। देखें, दो मुद्दे, पाकिस्तान और दूसरा हमारा जो सीमा बॉर्डर डिस्प्यूट है वो एक बहुत मतलब एक तरह का मुश्किल मामला है जिसके चीन के साथ हमारे साथ समझौता होना बहुत मुश्किल है इस समय। परंतु अगर बॉर्डर को अलग रखते हैं तो ये 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी गिनी जा रही है, उसमें भारत और चीन को एक समझदार देश बनके आगे बढ़ना चाहिए जो कि अमेरिका के सामने हम पेश आए। दूसरा है कि रूस के अभी राष्ट्रपति पुतिन का भी है, पहले कहा गया था कि एंड ऑफ अगस्त शायद आ जाएं, तो बहुत जल्द आएंगे। ट्रम्प की विजिट है अगले हफ्ते पुतिन के साथ। तो ये सब मामले जो हैं इसमें कुछ ना कुछ नतीजा मिलेगा। जैसे कि आपने बोला रिक, देखो रिक भी एक बहुत लूज कंसेप्ट है इस समय, पिछले 20 साल में आगे नहीं बढ़ सका। अभी टैरिफ वॉर करके हो सकता बिल्कुल है, बदल चुकी है, सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं और इसीलिए ये झलक मिलती हुई नजर आ रही है इन खबरों में कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है। और इसमें भारत और चीन के संबंध क्या होंगे ये आने वाला वक्त तय करेगा, अमेरिका का रुख तय करेगा। भारत पर ट्रंप टैरिफ को लेकर नेतन्याहू ने कहा, अमेरिका भारत आम सहमति पर पहुंचे, नेतन्याहू कह रहे हैं टैरिफ। तो जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है। अब भारतीय सहाफी हो, एंकर हो, अब चाइना को अपना दोस्त मानने के लिए तैयार हो चुकी हैं। अब गोबर आर्य के सर में दर्द पड़ चुका है। अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।